चैनल को सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स क्रेजी को, बेल आइकन की घंटी पे दबाएं ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। टोक्यो ओलंपिक्स में अब ज़्यादा दिन रह नहीं गया है और भारतीय जो खिलाड़ी हैं उनकी डेफिनेटली पुरजोर कोशिश होगी कि नंबर ऑफ मेडल्स के जो नंबर्स हैं उनको इंक्रीज किया जाए। जितने मेडल्स आपने लास्ट ओलंपिक्स में हासिल किए थे उससे ज़्यादा मेडल्स हासिल करने की कोशिश की जाए। और इस बार की टीम जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी दिख रही है। करीब करीब 128 कॉन्टिजेंट मेंबर्स हैं भारत के जो कि रिप्रेजेंटेशन में जाएंगे, टोक्यो ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो 5 ऐसे खिलाड़ियों का क्रक्स निकालते हैं, 5 ऐसे खिलाड़ियों की चर्चा करते हैं, भारतीय खिलाड़ियों की जिनके ऊपर बहुत दारोमदार है और उनसे उम्मीद की जा रही है कि वो पदक जीत कर आएंगे ओलंपिक्स जो होने वाला है 2021 में टोक्यो में। तो सबसे पहले इस श्रेणी में नाम आता है मनु भाकर का। मनु भाकर, आपको बता देता हूं कि भारतीय निशानेबाजी में वो उभरती हुई खिलाड़ी हैं जिन्होंने महज 16 साल की उम्र में विश्व कप, एशियन चैंपियनशिप, राष्ट्रीय चैंपियनशिप सहित कई जूनियर टूर्नामेंट्स में अब तक 38 स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। हाल ही में संपन्न हुए तीसरे अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी महासंघ विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में चौथा स्थान हासिल कर टोक्यो ओलंपिक का उन्होंने कोटा हासिल किया है। इससे पहले मनु भाकर ने इस साल फरवरी में सौरभ चौधरी के साथ मिलकर ISSF विश्व कप के 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता था। देश को पूरी उम्मीद है कि वो अपना कमाल जारी रखेंगे और ओलंपिक खेलों में भारत के लिए पदक हासिल करेंगे। इसके बाद जो दूसरे नंबर पर नाम आता है वो आता है मीराबाई चानू का। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए पहली बार गोल्ड मेडल जीतने वाली मीराबाई चानू इस बार ओलंपिक में भी भारत के लिए पदक का सूखा खत्म कर सकती है। मीराबाई चानू ने ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में राष्ट्रमंडल खेलों में 48 किलो वर्ग के वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था। चानू ने 196 किलोग्राम, जिसमें से 86 केजी स्नैच में तथा 110 किलोग्राम हैंड जर्क में था, का वजन उठाकर भारत को 2018 राष्ट्रमंडल खेलों का पहला स्वर्ण पदक दिलाया। इसके साथ ही उन्होंने 48 किलोग्राम श्रेणी का राष्ट्रमंडल खेलों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। तो 2014 से नियमित रूप से 48 किलोग्राम श्रेणी की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग ले रही हैं। चानू ने विश्व चैंपियनशिप तथा राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीते हैं। उन्हें खेल के क्षेत्र में योगदान के लिए भारत सरकार ने पद्मश्री से भी नवाजा है। इसके बाद नाम आता है नीरज चोपड़ा का। अंजू बॉबी जॉर्ज के बाद भारत को फील्ड एथलीट भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में किसी विश्व चैंपियनशिप स्तर पर गोल्ड मेडल जिताने वाले नीरज चोपड़ा दूसरे खिलाड़ी हैं। पोलैंड में संपन्न हुए 2016 के IAF 120 विश्व चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने विश्व जूनियर रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्ड मेडल जीता था। 2016 के दक्षिण एशियाई खेलों में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए 82.23 मीटर तक भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता था। हालांकि वो समर ओलंपिक्स में जगह बनाने में नाकाम रहे। नीरज चोपड़ा ने 2017 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 85.23 मीटर का भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता था। जबकि ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में संपन्न हुए 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में उन्होंने 86.47 मीटर भाला फेंक कर स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया। भारत को उनसे टोक्यो ओलंपिक्स में भी गोल्ड मेडल जीतने की उम्मीद है। इसके बाद नाम आता है सौरभ चौधरी का। 17 साल के सौरभ चौधरी भी निशानेबाजी में अपने प्रदर्शन के चलते टोक्यो ओलंपिक्स में भारत को जीत दिला सकते हैं। सौरभ चौधरी ने 2018 एशियन गेम्स की निशानेबाजी की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। इससे पहले सौरभ चौधरी ने जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर विश्व कप में विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्ड मेडल जीता था। इसके बाद उन्होंने 245.5 के स्कोर के साथ अपने खुद का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया था। कोरिया के चांगवान में संपन्न हुए 2018 विश्व चैंपियनशिप में जूनियर मेन 10 मीटर एयर पिस्टल में भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और इसके बाद हाल ही में संपन्न हुए तीसरे अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी महासंघ विश्व कप में सौरभ चौधरी ने मनु भाकर के साथ मिलकर 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता था। आखिरी में जो नाम आता है वो आता है PV सिंधु का। पुरुषाला वेंकटा सिंधु, जिस तरीके से PV सिंधु ने परफॉर्मेंसेस करी है लास्ट ओलंपिक से लेकर अब तक, वो हमेशा कंटेंडर रहती है कि वो भारत को पदक जरूर जिताएंगे। लास्ट टाइम उन्होंने सिल्वर ओलंपिक्स बेसिकली सिल्वर मेडल जीता था उस ओलंपिक्स में, और इस बार उनसे तवक्कुफ है कि उस सिल्वर को रंग बदल करके सोने में तब्दील होगा और वो गोल्ड मेडल में तब्दील होगा। सिंधु को सारी फैसिलिटीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड की है। वो टॉप्स के अंडर भी आती है, जो स्पेशल स्कीम भारतीय गवर्नमेंट चलाती है जिससे उन खिलाड़ियों को स्पेशल फैसिलिटीज दी जाती है जो कि एक ओलंपिक के एस्पिरेंट्स है, जो कि ओलंपिक्स में जाकर के अच्छा कर सकते हैं और भारत को मेडल जिता सकते हैं। तो ये 5 खिलाड़ी थे प्रमुख रूप से जिनके ऊपर पदक के बहुत बड़ा दारोमदार होगा और इन्होंने कंसिस्टेंसी के साथ डिलीवर भी करके दिखाया। अब देखना होगा कि क्या ये खिलाड़ी अपनी एक्सपेक्टेशंस का जो उनके ऊपर भार है उसको डिलीवर कर पाते हैं। ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो, जो डिटेल एनालिसिस हमने दिया अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, स्पोर्ट्स क्रेजी को, बेल आइकन की नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें। अपने घरों में रहें, अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। गुड बाय फॉर नाउ।